बिहार के एक छोटे से गांव में एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी सीमा देवी, जिनकी पहचान पूरे गांव में खिलौने वाली के नाम से होती थी। उनका जीवन आसान नहीं था। पति का देहांत तब हो गया था जब उनका बेटा राजू सिर्फ 2 साल का था। परिवार में कोई सहारा नहीं था और पढ़ाई लिखाई का सपना एक विलासिता जैसा लगता था। सीमा देवी ने गुजारा करने के लिए गांव के हाट बाजार में मिट्टी के खिलौने बेचने का काम शुरू किया। मिट्टी के घोड़े, हाथी, गुड्डे, गुड़िया सब कुछ खुद बनाती, रंगती और फिर टोकरी में डालकर दिन भर धूप में बैठकर बेचती। 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के खिलौने, जिनसे पूरे दिन की कमाई मुश्किल से 100-150 रुपए होती। राजू अक्सर मां के साथ बैठता था। कभी मिट्टी गूंथता तो कभी रंग चुराकर दीवार पर चित्र बनाता। लेकिन जब भी स्कूल की घंटी बजती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि फीस देने के पैसे नहीं थे। एक दिन राजू अपनी मां से बोला, मां, मैं बड़ा होकर बहुत पढ़ूंगा और एक दिन ऐसा काम करूंगा कि तुम्हें कोई खिलौने वाली नहीं, हीरो की मां कहेगा। सीमा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस दिन खुद से वादा किया, राजू का सपना ही मेरा सपना है। गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल श्री पांडे जी एक दयालु इंसान थे। सीमा देवी उनके पास पहुंची और अपनी स्थिति बताई। उन्होंने राजू को निःशुल्क प्रवेश दे दिया और किताबें भी मुहैया कराईं। राजू के लिए यह सब एक खजाना था। वो स्कूल में घंटों बैठा रहता, हर सवाल पूछता, क्लास के बाद भी टीचर से चिपका रहता। जब बाकी बच्चे खेलते, वो पढ़ता। अब सिर्फ 2 वक्त की रोटी की नहीं, ज्ञान की भी थी। राजू हर क्लास में अव्वल आता। हाई स्कूल तक आते आते वो पूरे ब्लॉक में मशहूर हो चुका था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होनी थी, IAS बनने का सपना। ग्रेजुएशन के लिए उसने पटना के कॉलेज में दाखिला लिया और साथ में काम भी करने लगा। ट्यूशन, किताबें उठाना, कोचिंग सेंटर में क्लीनर का काम, जो भी मिला किया। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, कोचिंग की फीस नहीं थी, लेकिन उसके पास था जिद। वो रोज रात को 5 घंटे की नींद के बाद मिट्टी की झोपड़ी में लालटेन के उजाले में पढ़ाई करता। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन हर रात उनके हाथों में एक थाली में दूध और रोटी जरूर होती। बेटा, पढ़ ले, थक मत जाना, मैं तेरे लिए भगवान से बात करूंगी। पहले प्रयास में असफल रहा, दूसरे में भी रिजल्ट से 1 नंबर से पीछे रह गया। लेकिन राजू रुका नहीं। तीसरे प्रयास उसने ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस पास किया, बल्कि इंटरव्यू में अपने जवाबों और संघर्ष की कहानी से जजों को भी रुला दिया। UPSC का रिजल्ट आया और राजू का नाम ऑल इंडिया रैंक 47 पर था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। चैनल वाले, अखबार वाले सब सीमा देवी के दरवाजे पर खड़े थे। एक पत्रकार ने सीमा देवी से पूछा, आपके बेटे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, आप क्या कहेंगी? सीमा देवी मुस्कुराईं, आंसू पोंछते हुए बोली, बस इतना कहूंगी, मिट्टी के खिलौने बेचकर मैंने इंसान बनाया है। राजू की पहली पोस्टिंग एक आदिवासी जिले में SDM के तौर पर हुई। पहले दिन उसने सबसे पहले अपनी मां को ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठाया और कहा, यह कुर्सी असल में मां की है। मैं तो सिर्फ उस सपने का नाम हूं जो मां ने अपनी आंखों में देखा था। राजू अब सिर्फ एक अफसर नहीं है, वो प्रेरणा है। उसने अपने जिले में कई योजनाएं शुरू की। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकालय, खिलौने बनाने वाली महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र, हर गांव में मां पाठशाला जहां माताएं भी पढ़ सकती हैं। एक बार एक बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी एक दिन आपके जैसा बनना चाहता हूं। राजू ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, खुद पर